हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 7वीं समाकलन वाली, और हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पिछले 2 पार्ट में देख ही लिए थे। तो आज हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन है। इसे हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं। ये 5x² बट्टा x² हो जाएगा माइनस 4 बट्टा x² हो गया। इसे हमने अलग अलग लिख लिया है टुकड़ों के अंदर। अब देखो, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। ये कटा तो कितना बचा x, और यहाँ से कितना बचा 5, और ये क्या हो जाएगा 4। x² को मैं ऊपर भेजूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं कि x dx अलग अलग इसे भी लिख लेते हैं। ये 5 अचर है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 dx माइनस 4, अंदर क्या बचा x माइनस की x की घात -2 dx। अब इसका हम फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है समाकलन घात का, x की घात n+1 बट्टा n+1। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² बट्टा 2 + 5, और 1 का समाकलन क्या होगा x माइनस, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा x की घात -2 का, इसका समाकलन होगा x की घात -1 बट्टा -1। तो वो नीचे वाला जो माइनस है ना, वो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो x बचा ऊपर यहाँ पर -1, वो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, यानी 4 बट्टा x + c। ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको भी हम सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। x³ के नीचे क्या आ जाएगा x की घात 2। ये 1/2 कहाँ से आया, x की घात 1/2 कहाँ से आया, ये रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x बट्टा x की घात 1/2 प्लस 4 बट्टा x की घात 1/2, और ये dx, ठीक है। अब इसको हम और सोल्व करते हैं। ये देखो, x की घात 1/2 प्लस में मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1/2 कितना होता है, x की घात 5/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 है, और ये आधी घात जाके माइनस में हो जाएगी, तो 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा x की घात 1/2। आप सोल्व करके देख लेना, यही आएगा आंसर। और इस 4 को बाहर लिख देता हूँ, और ये माइनस में हो जाएगा ऊपर जाकर dx। यहाँ पर सब में dx और लगा दो, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। ये हो जाएगा, अब समाकलन कैसे करते हैं हम, ये हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला है। 3x की घात 1/2 + 1 1/2 + 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा x की घात 1/2 x की घात 1/2 बटा 1/2 प्लस c, ठीक है। आगे हम इसको और सोल्व करते हैं। ये कितना हुआ, इसे सोल्व किया तो 7/2, और ये हो जाएगा 2/7। इसको यहाँ पर आएगा 2/7, इसको हमने पलट दिया है। ये 3 पहले से ही है, इसे देखो कैसे सोल्व करते हैं। ये कितना होगा, x की घात 3/2, और ये यहाँ पर पलट जाएगा इस साइड आकर, तो ये 3 भी है तो गुणा कर देंगे, तो 3 से 3 क्या कट गया, ये 2 बचा, ये 4 पहले से ही है, तो 8 हो जाएगा x की घात 1/2 प्लस c। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ध्यान से देखना। यहाँ से देखो x² कॉमन आ रहा है, तो x² को कॉमन लिया, इधर क्या बचा x माइनस, और इधर क्या हो गया 1,
ठीक है। और x माइनस वन में से वन कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वन, और बट्टे में क्या है हमारा x माइनस वन इधर dx। ठीक है। अब देखो यहाँ से x माइनस वन सेम है तो ये बाहर आ जाएगा x माइनस वन, और बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया हमारा। और बट्टे में हमारे पास क्या है x माइनस वन, और ये इस साइड चल ही रहा है, तो देखो x माइनस वन कट गया, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। इसका अब हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले हम इसे सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर dx प्लस, और ये हो जाएगा वन dx। इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब बटा तीन, और वन का समाकलन क्या होता है एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत आसान तरीके के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ना हम इस रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे x की घात 1/2 लिख दिया हमने इसे। अब देखो x की घात 1/2 का अंदर गुणा करा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा x की घात 1/2 माइनस, और इसका हम अंदर गुणा कराएंगे तो ये 1 और 1/2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना होगा 3/2 dx। ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसमें हम एक जोड़ेंगे, हमारे पास सूत्र है तो सूत्र लगा देंगे, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस वन, ये फॉर्मूला से आया है। और x की घात 3/2 में भी यही फॉर्मूला इधर लगाना है, तो 3/2 प्लस वन नीचे भी आ जाएगा, और क्या होगा हमारे पास प्लस c, और ये हमारे पास समाकलन स्थिरांक होता है जिसे हम लगाना ही होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना होगा 3/2, और ये नीचे इस साइड में हम पलट देंगे, और ये कितना हो जाएगा x की घात 5/2, नीचे भी ऐसा ही आएगा, तो इसे हम पलट देंगे, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये रूट को हम क्या लिखेंगे 1/2, और ये हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा dx। अब इसका हम अंदर गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर जोड़ा तो कितना आया x की घात 5/2। ये मैंने पहले से ही कर रखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो पीछे जोड़ कर देख लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है 2, और ये हो जाएगा x की घात 3/2 प्लस 3, और ये हो जाएगा x की घात 1/2 dx। सब में dx लगा दो। अब सिंपल है, हम समाकलन कर देंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा x 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, ये 5/2 है, और ये 2 है ही, तो ये हो जाएगा x 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3x 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अब देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको मेथड समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सोल्व करके देखना समझ में आया या नहीं, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को ना देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सोल्व किया करो। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास एक 16वां क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2 को बाहर लिखते हैं x dx, माइनस 3 को बाहर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x dx प्लस ये ऐसा का ऐसा ही e की घात x dx। अब देखो x का हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 3 ऐसा का ऐसा ही, और cos x का समाकलन क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हमने समाकलन किया है, तो इसका समाकलन क्या होगा x²/2, cos x का समाकलन क्या होगा sin x प्लस, और इसका समाकलन ये सेम ही रहेगा। याद रखना समाकलन वाली प्रश्नावली करने से पहले इन सब के सूत्र याद कर लेना भाई, अगर सूत्र याद करोगे तभी ये समझ में आएगा। अब देखो 2 से 2 काट दिया मैंने, तो हमारे पास क्या बचा x² माइनस 3 sin x प्लस e की घात x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। अब हम आगे देखते हैं। ये 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5
इस अनरूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। dx, अब 2 को बाहर निकाला, अलग अलग लिख लेंगे, x² dx माइनस 3 को बाहर निकाला, ये क्या हो जाएगा sin x dx प्लस 5 को बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा x की घात 1/2 dx। अब कुछ नहीं बच्चों, हम इसका सीधा समाकलन कर देंगे, x³/3 माइनस 3, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस, क्या होगा माइनस कोस, और ये माइनस इससे गुणा होकर प्लस में हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा x की घात 3/2, और यहाँ पर इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में 2/3 प्लस का c। अब इसको हम और सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x³/3 प्लस का 3 cos x प्लस ये हो जाएगा 10/3 x की घात 3/2 प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेक को हम अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec² x, और इसका भी हम इस साइड गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec x गुणा tan x dx। इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, sec² x dx प्लस sec x tan x dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, sec² x का समाकलन क्या होता है, हम जानते हैं tan x होता है, और sec x गुणा tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, और यही हमारा आंसर है। ये एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना।